हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आज हो आपके आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 गणित द्विघात समीकरण क्लास 10। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात मानक रूप देखेंगे और द्विघात समीकरण होता क्या है इसको भी जानेंगे। पहले जानेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो लिखेंगे यदि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब यदि किसी समीकरण में चर की जो अधिकतम घात होगी वो 2 होगी तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि कोई अपन ले लेते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको समझेंगे। द्विघात, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया 2x² + 5x + 8 = 0। हमने देखा है कि यहां पर अधिकतम घात 2 हो रही है। देखो, चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अधिकतम घात 2 दिखेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब हम इसका जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप जानेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। यानी इसमें आप ये जानेंगे तो x क्या है भाई? तो x क्या है? यहाँ पर x कोई चर है। चर मतलब वेरिएबल्स। ठीक है, x कोई चर राशि है और a, b, c, a और b और c क्या है? ये कोई संख्या है यानी वास्तविक संख्या है। a, b, c क्या है? वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो x क्या है? इसमें चर राशि है। हमेशा एक ही चर राशि वाला समीकरण पढ़ेंगे इसमें आप। ठीक है, लेकिन कैसा रहेगा? द्विघात समीकरण रहेगा। तो ax² + bx + c = 0 जिसका द्विघात समीकरण का मानक रूप रहेगा। मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो x क्या है? चर राशि है और a, b, c क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि a = 0। ये यहां भी लिख सकते हैं आप, a = 0। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह होता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम a की वैल्यू 0 पुट करा देंगे ना, इसमें अगर हम a की जगह यहां 0 पुट करा देंगे तो 0 का गुणा हो जाएगा x² में, तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जब 0 बन जाएगा ये, तो द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है भाई। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो इसका 4.1 का पहला क्वेश्चन है, 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको हमें बताना है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर हमारे इसके फॉर्म का होगा द्विघात समीकरण तो हम बता देंगे कि द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं होगा इसके फॉर्म का तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हल करते हैं भाई। x + 1 का होल स्क्वायर, यहां आप देख पा रहे हैं कि a + b, इसको a मानो इसको b मानो, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको 2 बार गुणा करा दो। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हमसे फॉर्मूला नहीं आता तो हम कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, हम गुणा करा देंगे, सबसे बढ़िया है। सबसे अच्छा आसान तरीका है x + 1 का, x + 1 में हम 2 बार इसको लिख लिया, गुणा में लिख लिया, क्योंकि आप जानते हैं अगर x² लिखा रहता तो हम x गुणे x लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने क्या लिखा, x + 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो x + 1 × x + 1 लिख दिया है। इक्वल इस 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 2 का x में 2x, 2 का 3 में 2 3 जा 6 हो जाएगा। गुणा करा देंगे
x का x के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा बेटा, x का 1 के साथ होगा तो x बन जाए x होगा, फिर 1 का कराओ, 1 का x के साथ होगा तो x बन जाए x, और 1 का 1 के साथ होगा तो 1 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार और चेक कर लूं, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ एक x, और एक का फिर x में होगा तो x ही आएगा, एक का एक में करेंगे तो एक ही आएगा, एक ही का 2x माइनस 6, ये हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हमें आपने देखा कि द्विघात समीकरण में इक्वल में 0 चाहिए हमें, तो यहां भी अब क्या कर लेंगे, इसको x वाले को अचर राशि को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे भाई। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, प्लस 1, इस 2x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2x है, ये माइनस का है। अगर हम 2x में से 2x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा भाई। अब 6 और 1 7 होगा, प्लस एक वो इक्वल टू 0 होगा, यानी बराबर 0 लग जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसमें भैया कौन सी वैल्यू नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि बी एक्स वाला गुणांक नहीं दिख रहा है इसमें, ना तो इसमें एक्स वाला गुणांक नहीं, यानी वो 0 होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक्स वाला जो गुणांक है वो 0 होगा, और सी क्या है, एक अचर राशि है, और इक्वल टू 0 यानी बराबर में 0 हम लिख सकते हैं। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि भाई एक चर की अधिकतम घात हमें 2 दिख रही है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। अब देखिए जरा, इस प्रकार से यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, और हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे कुछ 4th नंबर का क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो अपन ने लिखा 4th नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट का 4th है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का 4th क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5। तो ए भी हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ए भी हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं भाई। पहले हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, यहां भी गुणा करा देंगे। तो देखो भाई, पहले x को पकड़ेंगे, x का गुणा कराएंगे 2x में, तो देखो 2x का गुणा 2x में कराएंगे तो 2, और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा भाई, x का 2x में होगा 2x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा तो x बन जाए x हो जाएगा। अब माइनस 3 का कराओ, माइनस 3 का कराएंगे, माइनस 3 का 2x में होगा 3 दूनी 6x, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, 3 दूनी 6 और x, माइनस प्लस का गुणा होगा फिर माइनस आएगा। ध्यान से देखो बेटा, आ रहा हूं तो ध्यान से देखना है भाई। माइनस 3 का 1 में होगा, माइनस 3 बन जाए 3 हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, इक्वल x का गुणा x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 5 में होगा तो प्लस का 5x आ जाएगा। ये हमने कर लिया है गुणा। अब हम क्या करेंगे, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, x बन जाए x, माइनस 3 दूनी 6x, माइनस 3 का माइनस 3, बिल्कुल सही है, तो कर लिया है। अब हम इसको पक्षांतर करा लेंगे, पहले घटा लो, 2x स्क्वायर माइनस 6x में से 1x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हमने कर लिया है। और अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5x इस तरफ आएगा तो माइनस 5x इक्वल टू 0। भाई ये प्लस का था ना, तो उस तरफ से इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का 5x तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। अब घटाओ, 2x स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाले पद जुड़े घटेंगे, फिर एक्स वाले पदों को मतलब रखेंगे। तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा बेटा 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं। अब माइनस का जो 5x है इसको देखो, माइनस का 5x और माइनस का 5x, तो माइनस 5x जब भी कभी भी हो, अगर माइनस माइनस की संख्याएं कंटिन्यू हो, आपने देखा होगा जैसे माइनस की संख्या माइनस का 5x करना है, तो माइनस माइनस की संख्याएं होती है वो जुड़ तो जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो हम माइनस 5x को जोड़ेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा बेटा। अब क्या बचा हमारे पास,
अब अचर बचा है, तो अचर क्या है, सिर्फ माइनस का 3 है, तो हमने इसको लिख लिया है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां देख पा रहे ना आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ऐसा लिखेंगे। इसलिए यह द्विघात समीकरण है, तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। और इसका एक 8वां प्रश्न भी पूछा गया था कि 8वां प्रश्न भी बताइए सर, तो 8वां प्रश्न देखते हैं अपन। इसका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी हल कर लेंगे अपन। 8 नंबर का प्रश्न को उस तरफ हल कर लेते हैं जिससे कि जगह बनी रहे। एक्स क्यू यहां लिख लेंगे 8, नंबर 8 डालेंगे, 8 नंबर का प्रश्न। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो भैया यहां समझने वाली बात यह है कि यहां पर आपने देख पा रहे हैं कि यहां पर भी क्यूब घात है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना कि भैया ये द्विघात समीकरण नहीं है, पहले इसको हल करना पड़ेगा। हो सकता क्यूब वाले पद कट जाए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी घात 3 है, तो x माइनस 2 का होल क्यूब दिख रहा है, तो इसका घन खोल देना पहले। क्यूब का मतलब होता है घन, तो घन कैसे खोलेंगे, या तो आप सूत्र लगा सकते हैं या फिर आप 3 बार गुणा करा सकते हैं, तो सूत्र लगा लेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहां इसको a मानेंगे, इसको बेटा b मानेंगे, बीच में माइनस लगा है तो माइनस आएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये अपना फॉर्मूला होता है। इसका विशेष ध्यान रखना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसको आप पहले जो बताओगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए क्यूब, ए क्या है आपके पास x है, ए की जगह x और b की जगह 2 रखाना है, ए की जगह रखाना है x और b की जगह रखाना है 2, ठीक है ना। ए की जगह हमें x रखाना है और b की जगह 2 रखाना है, तो हम रख देंगे। तो देखो भाई पहले ए क्यूब है, ए का मान x है बेटा, तो x रखो तो x क्यूब हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस है सूत्र में, तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। 3 लिखो, a का मान x है तो x लिखेंगे, गुणा लगा के x लिखा, स्क्वायर चढ़ा है तो भाई स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर b है तो b का मान 2 है तो गुणे 2 लिख देंगे भाई ऊपर, ठीक है। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर 3 लिख दो, और a का मान x है तो x लिख देंगे गुणा में, इंटू b का मान क्या है 2 है तो हम 2 लिख देंगे, स्क्वायर चढ़ा है b पे तो स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। अब माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा दो। अब b की घात 3 है यानी b का मान 2 है तो 2 की घात 3 चला देंगे, ऐसे ये हमने घात करा। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमने क्यों करते हैं उतार दिया, एक्स क्यूब लिखेंगे माइनस 3 दूनी 6 और x का वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस लगाएंगे तो इसका वर्ग तोड़ो पहले, देखो कभी भी किसी का वर्ग हो पहले वर्ग तोड़ना पड़ता है, फिर जब तो इसका गुणा होगा, इसमें 2 का वर्ग होगा बेटा, 2 का वर्ग हो जाता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो 4 का गुणा 3 में कराएंगे, 4 तिया 12 और x लिखा है तो x लिख देंगे भाई ऊपर, ठीक है। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब 2 को हमें 3 बार गुणा कराना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां हमने 8 लिख दिया, तो ये हमने तोड़ लिया है, ठीक है। अब हम पक्षांतर कराएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12x इस तरफ आएगा तो माइनस का 12x इस तरफ आ जाएगा, माइनस 8 इस तरफ आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा, क्योंकि हमें बराबर में 0 कराना है। तो यहां देखो भाई एक्स क्यूब है, जो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स क्यूब जो है यहां प्लस का एक्स क्यूब है और यहां माइनस का एक्स क्यूब है, ये कट जाएंगे। और कुछ कट रहा है, हाँ 4x स्क्वायर वाला पद देखो आप, ये 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर है,
स्क्वायर वाला पद हमें ओनली 2 ही दिख रहे हैं, तो 6x² में से 4x² घटेगा तो बचेगा बेटा 2x², ये हमने लिख दिया है। अब देखते हैं x वाला पद। x वाला पद देखो ये है, एक ये है x वाला पद, ठीक है, और कहीं है नहीं। -12x है और माइनस का 1x है, तो माइनस का 13x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या हमने जोड़ दी है, ठीक है। अब देखते हैं अचर राशि। अचर माना कांस्टेंट वैल्यू, 1 है और 8 है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, बराबर 0। इतना बचा भाई। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का बन रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। हाँ, अब इसमें बाकी एक आध क्वेश्चन और अपन देखने वाले हैं। हमने आपको 3 प्रश्न बता दिए हैं, और इसमें से एक प्रश्न 2 नंबर का वार्षिक परीक्षा में 100% आएगा, 100% मिलेगा। एक 2 नंबर का प्रश्न गारंटी से मिलता है, तो इसलिए भाई इसको इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये प्रश्न आपका रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आध और देख। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे के प्रश्नों को कल देखेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे।